आस्था की नगरी काशी में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ। रामनगर के बलुआ घाट पर हजारों व्रती महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में बीआरडब्ल्यू के जराड़ी पट्टी में भी हजारों लोगों का जुटान हुआ। महिलाओं ने अपने घरों में भी जल में खड़ी होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। घाटों पर अर्घ्य देने के बाद छठी मैया के गीत गाते हुए महिलाएं अपने अपने घर को गयी। वाराणसी से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शौर्य न्यूज से रिम्मी कौर। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के बलुआ घाट पे। जैसा कि आपको बता दूं, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है, यानी संध्या अर्घ्य का। आपको बता दूं, ये 4 दिन का पर्व होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य। तो इसका क्या विधि विधान है, आइए जानते हैं यहाँ के महिलाओं से और श्रद्धालुओं से और व्रती महिलाओं से जानते हैं कि इस व्रत का क्या मान्यता है, ये किस चीज़ के लिए रखा जाता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। मैं रामनगर का समाज सेवक के रूप में हर कार्य करता हूँ। ये छठ पर्व क्यों मनाते हैं, इसका विधि विधान क्या है? छठ पूजा एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है जो बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसी विषय में हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे जो भी श्रद्धालु हैं, उनके माताओं बहनों, उन्होंने स्टार्ट किया है। क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है। ये एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्व है। इस विषय में हम लोग सनातन धर्म के हिंदू साथी मनाते हैं। ये किस चीज़ के लिए, किसके लिए रखा जाता है व्रत? इस छठी मैया का ये पर्व है जो कि भगवान सूर्य और माता सीता के एक निर्मित घाट पर किया गया है। इसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना वनवास के लिए आए थे घाट पर, इसीलिए माता सीता ये छठ पर्व बनाती है। ये किसके कहा जाता है और कितने दिन का होता है? इसमें साफ सफाई कैसे है? ये महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें खरना होता है, नहाने खाने का होता है और सूर्य देव के लिए अर्घ दिया जाता है। शाम सूर्य देव के लिए होता है और इसका समापन भोर में 5 बजे भगवान सूर्य के अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। इसके लिए अपने माताओं और जो भी छठ पूजा एक दिए के सूर्य के देवता के लिए आगे प्रस्थान करते हैं अपने घर के लिए। आपके घर में कौन व्रत है, किसके लिए क्या? हम लोग तो बचपन से आज देखते आ रहे हैं कि अब मेरे माता पिता के संदर्भ में होता था काम। इस समय मेरी माता का थोड़ा सा तबीयत को दिक्कत में परेशानी था, इसलिए इस बार नहीं हो पाया। और हम लोग बीच आते हैं हर साल, इस छठ का भागीदारी बनता हूँ और आगे भी आते रहता हूँ। क्योंकि छठ व्रतियों को शुभकामनाएं बधाई के लिए हमारी तरफ से है। और महापर्व ये एक पर्व सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। इसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको और मेरे समस्त माताओं बहनों को शुभकामना बधाई देता हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले आप समस्त देशवासियों को एवं आपको मेरी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कहाँ से हैं? मैं यही रामनगर से हूँ। छठ पर्व के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? दरअसल ये जो छठ पर्व है, ये बिहार का पर्व माना जाता है, महापर्व है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे लोग इसे बहुत ही श्रद्धा भावना से करते हैं। छठी मैया का व्रत कोई भी रख सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ अगर ये बिहार का है तो बिहारी ही रखे, इसको कोई भी कर सकता है। ये कितने दिन का पर्व होता है और कितनी साफ सफाई से किया जाता है? देखिए, मान्यता तो ये दी गई है कि ये 4 दिन का महापर्व है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ होता है। और इसमें साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। साफ सफाई तो हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि घर को पूरा साफ रखें। ये पर्व किसके लिए रखा जाता है और क्यों रखा जाता है? ये दरअसल ये पर्व ज़्यादातर मतलब पुत्र और संतान के लिए रखा जाता है और लोगों की सफलता और परिवार की सफलता के लिए, इसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। थोड़ा छठी मैया का गीत गा दीजिए। गीत, अच्छा। शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया, अपना नाम बता दीजिए। गीता शर्मा।
ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका विधि विधान क्या है, किस लिए मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता बच्चे के लिए, सभी के लिए, बच्चे के लिए और पति के लिए, सभी के लिए मनाया जाता है। है? ये व्रत कितने दिन का होता है, क्या साफ सफाई की जाती है इसमें? 4 दिन का। पहला दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन पूरा बढ़ती। संध्या। हाँ, संध्या का। और चौथे दिन सुबह का। को मतलब क्या सूर्य भगवान को अर्घ दे के इसका हाँ, मतलब अर्घ दे व्रत के व्रत तोड़ा जाता है। हाँ। कितना कठिन व्रत होता है, क्या मतलब कुछ बताइए। बहुत कठिन व्रत होता है। छठी मैया का गीत गा दीजिए। 1.25 के साड़ी भीजे, एक तात साड़ी मोरा भीगे देव, उतनी मोरा नहीं भी। ये छठ पर्व कितने दिन का होता है और क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? ये छठ पर्व 4 दिन के लिए होता है। 4 दिन में पहला दिन नहा खा होता है, उसके बाद दूसरा दिन खरना होता है, खीर रोटी बनता है शाम को। तीसरा दिन भर का व्रत रह के शाम को रख दिया जाता है डाल। इसका समापन कब होता है? इसका संपन्न सुबह में होगा। मतलब चौथा दिन सुबह में अर्घ दिलाएगा सूरज भगवान को, उसके बाद व्रत तोड़ना पड़ता है। उसके बाद व्रती महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। हाँ, उसके बाद व्रत तो ये कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत बहुत- होता है। इसमें साफ सफाई किस तरह से रखी जाती है? ये सर सफाई पहले एक दीपावली से होता है, उसके बाद मतलब कुछ नहीं, गंदगी नहीं रहना चाहिए, सफाई से सब कुछ होना चाहिए सब। उसके बाद व्रत 4 दिन के छठ माता को व्रत किया जाता है।